सो वेलकम गाइस, वेलकम टू एफजेन एकेडमी। तो हम आपको जो लास्ट चैप्टर में अपन पढ़ा रहे थे, अपना लास्ट चैप्टर जो चल रहा था वो था वेक्टर। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अब तक अपन ने देख चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, कैसे अपन वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो अपन ने वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना देखा है, उसके लिए एक जो रूल होता है वो लिखना कि सदिश योग जो वेक्टर एडिशन है वो सदिश योग एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव क्या होता है कि जो सदिश योग है वो एसोसिएटिव है। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये चीज़ हमेशा होती है, दो सदिश हैं तो अगर a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए लिख लो सेम चीज़ होता है। परंतु जो सदिश योग तो होता है, लेकिन जो सदिश व्याकरण या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो इस रूल का फॉलो नहीं करता, क्योंकि सदिश यही तो है, यही तो होता है ना। सदिश दो सदिश हैं a और b, उनका नेगेटिव यही तो होता है कि a प्लस ऑफ माइनस बी या फिर a माइनस बी। तो ये a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं है ना। तो देखना इस चीज को माइनस से गुणा करते हैं तब ये आता है। तो सपोज दैट a माइनस बी अपने पास ये आया, तो a प्लस बी क्या है, b माइनस से क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा। तो सदिश योग एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, परंतु सदिश व्याकलन या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ सदिश इसका पालन नहीं करता है। तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए। तो ये बात अपन को पता लगी, इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यदि दो सदिश ए इस प्रकार है कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 7j प्लस 9k एंड वेक्टर बी है 7i प्लस 29j प्लस 3k। तो अपन को यहाँ पे a प्लस बी और b माइनस ए फार्म करना। तो c इक्वल टू हो गया a प्लस बी। तो c क्या होगा, अपन ने जो सदिश योग देखा है उसमें क्या देखा था कि जो ये होते हैं, अगर इस तरह से अगर किसी सदिश का रूपांतरण किया गया हो, अगर लिखा गया हो किसी सदिश को ऐसे मैथमेटिकल रूप में, उसके जो गुणांक है उनको निर्देशांक, जो अपने निर्देशांक ज्यामिति के जो तीनों पिलर्स होते हैं, जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके टर्म में लिखा होगा, जैसे आई के जे इनके टर्म में। तो अपन क्या करेंगे, उस सदिशों को ऐड करते टाइम क्या करेंगे, उनके x निर्देशांक आपस में जोड़ करके लिख देंगे, y निर्देशांक आपस में ऐड हो जाएंगे और z निर्देशांक आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे x निर्देशांक क्या है दोनों के, 2 और 7। तो 2 और 7 ऐड हो गए, कितना हो जाएगा, 2 और 7 9 i कैप प्लस 7 और 29 36 j कैप एंड जो अपना के कैप हो गया होगा 9 और 3 मतलब 12 है के कैप। तो ये अपना वेक्टर सी आ गया, सदिश ए और बी का एडिशन। अब देखो सदिश बी है ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो मतलब ए में से बी को घटाना है। जैसे सिंपल अपन नंबर घटाते हैं वही करना। तो 2 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5 आई कैप। 7 में से 29 घटाएंगे, क्या आएगा, माइनस का 22 जे कैप। फिर यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा, प्लस का 6, तो 6 के कैप। तो इस प्रकार अपने पास ये आ गया a माइनस बी। अब देखना a प्लस बी आया इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे b प्लस a, क्योंकि 2 और 7 लिखो या 7 और 2 लिखो 9 ही आएगा। 7 प्लस 29 करो या फिर 29 प्लस 7 करो 36 ही आएगा। 9 प्लस 3 करो या 3 प्लस 9 करो 12 ही आएगा। परंतु यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे देखो 2 माइनस 7 क्या है, -5, जबकि b माइनस से क्या आएगा अपने पास, b माइनस से करेंगे तो b में से एक को घटाएंगे, तो 7 में से 2 जाएगा 5 आएंगे, 29 में से 7 जाएगा प्लस का 22 देखें,
और 3 में से 9 जाएगा माइनस का 6 किलोग्राम। तो ये क्या आएगा, इन तीनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो प्लस में से नेगेटिव कॉमन लिया तो क्या बचा नेगेटिव, यहाँ प्लस में से नेगेटिव कॉमन लिया क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इसको अगर एक कोष्टक खोल देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस से वहाँ कॉमन माइनस कॉमन लेंगे तो आ गया प्लस। तो अब ये देखो यहाँ पर ये इस सदिश का एग्जैक्ट क्या आया अपोजिट सदिश है, तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं, परंतु जब दो सदिशों का ऐड करते हैं तो वहां पे ये सिनेरियो नहीं होता, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए सेम चीज है परंतु यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अपन ने अब तक क्या देख लिया कि जो सिंपल तरीके से दो सदिशों को कैसे ऐड करते हैं तथा किस प्रकार से अपन दो सदिशों को त्रिभुज के नियम से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अपन कि दो या दो से अधिक सदिशों को अपन किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए लिखो आप बहुभुज का सदिशों के बहुभुज का नियम। जो सदिशों के योग अपना टॉपिक चल रहा है वेक्टर सम, उसमें बोलने पहले क्या लिखा था त्रिभुज का नियम ट्रायंगल रूल, अब लिखो बहुभुज नियम। अब वहां पे तो क्या था कि जो भी दो सदिश है उन दोनों की एक का क्या करना था, जब जब अपना त्रिभुज का नियम पढ़ा था उसमें कि दो त्रिभुज है तो अगर दो त्रिभुज की भुजाएं दो वेक्टर है तो क्या करो एक की पूंछ पे दूसरे का सर रख के आगे लगा दो, मतलब ए वेक्टर है तो ए के हेड पे बी की टेल, क्योंकि ए प्लस बी करना है अपन को, तो ए वेक्टर को फिर दूसरे वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट कर दो जैसे ये अपना है ए वेक्टर और ये अपनी वजह से मेरी उंगली होगी बी वेक्टर, ऐसे दो अलग अलग जगह, तो इनको ऐड करना है तो इसको ऐसे ले आओ, तो यहाँ तो इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, तो इसको इस प्रकार से रख दो और फिर ये वेक्टर अपने पास जो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाला जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर क्या आ जाएगा अपना इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये बात अपन ने देख ली थी। अब वो तो थी दो सदिशों के लिए, तो वो रूल होता है त्रिभुज का नियम होता है दो सदिशों के लिए, ये होता है दो या उससे अधिक वो तो था दो सदिशों के लिए। यहाँ पे क्या है जब दो से ज्यादा सदिश हो तो अपन क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे अपन, तो अपन जो त्रिभुज का नियम है उसी नियम को एक का आगे क्या ये जनरलाइज कर दिया, वो तो फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या किया कि अगर ऐसे दो से ज्यादा सदिश जैसे ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर हो गया, इन चार वेक्टर को ऐड करना है। तो कुछ नहीं, जो अपन त्रिभुज का नियम फॉलो कर रहे थे वही वैसा ही नियम चार पे लगा दो, इन पे लगा दो। तो क्या करना है इन चारों सदिशों को इस तरह से शिफ्ट कर दो, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले अपन वेक्टर ए लिया, अपन को निकालना है एक सदिश ई जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो अपन को ऐसा सदिश निकालना है जो इन चारों सदिशों के योग से मिले अपन को। ठीक है, तो इन चारों सदिशों का योग के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस सदिश को इस प्रकार से लिखेंगे, पहले इस सदिश को लिया, इस सदिश को उठा के यहाँ पे ले आए, इससे ये ना ऐसे कैसे ऐसे, यहाँ पे मैंने उनके लिए थोड़ी छोटी कर दी है वही। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, मतलब सदिश बी को इस तरह से रख दे कि इसकी जो टेल थी इसके हेड पे है। ठीक है, फिर सदिश सी को क्या करो, सदिश सी की टेल सदिश बी के हेड पे, मैंने बताया था आपको कि एक सदिश है उसको ऐसे पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे का ऐसे उठा के, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, जैसे इसकी डायरेक्शन तो ये है, कोई एंगल होगा एक्स एक्सिस से, जैसे इसका एंगल ये है तो
तो इस एंगल और इसकी लंबाई को चेंज किए बिना इसको एक जगह से दूसरी जगह पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये अपना वेक्टर सी हो गया, ये अपना वेक्टर बी है। तो इसको ऐसे, तो ये बहुभुज का नियम क्या बोलता है कि अगर एक दो से अधिक, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक सदिशों को अपन एक बहुभुज के रूप में जब उनको लिख देते हैं तो फिर उन सारे सदिशों का योग उस बहुभुज की ये भुजा के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगी ई। ठीक है, तो इन चारों का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ये बहुभुज ई होगा। ठीक है, अब इसी चीज को अपन, ये रूल आया कैसे, ये रूल त्रिभुज का जो नियम है उसी का एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, जनरलाइज टर्म कैसे है, देखो त्रिभुज का नियम क्या करता है, ओनली दो भुजाओं को ऐड करने की परमिशन देता है कि तुम दो भुजाएं त्रिभुज की, उनको ऐड करोगे तो तीसरी भुजा आएगी। ठीक है, चलो अब देखो तो यहाँ पे अपन इसको मान लेते हैं ओ, चलो कुर्सी इसको लिख देना। तो पहले दो त्रिभुज लो, ए और नहीं सॉरी ये त्रिभुज लो, ये वाला, यहाँ पे दो भुजाएं दी है तो ए और बी का योग क्या होगा, पहले ए प्लस बी बताओ क्या होगा। ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ से देखो ये त्रिभुज बन गया ये वाला, तो इस भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा के बराबर होगा क्योंकि इसके हेड पे इसकी टेल आ गई। तो ये क्या हो जाएगा अपना ए प्लस बी, ये अपना ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब देखना ये त्रिभुज देखो, इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया एक्स, इसको वाई, इसको जेड, इसको डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखना, त्रिभुज ओ एक्स वाई था अपना, तो ओ एक्स वाई में तो क्या हो गया, ये प्लस ये भुजा का योग आ गया ये ओ वाई क्या हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखना, अब बात करते हैं ट्रायंगल ओ वाई जेड। अब ट्रायंगल ओ वाई जेड में क्या होगा, यहाँ पे देखो ट्रायंगल ओ वाई जेड में क्या हो रहा है, यहाँ क्या ये अपना क्या है ओ, ये अपना वाई, ये अपना जेड। तो यहाँ पे देखो ये इस ट्रायंगल की एक भुजा होगी और ये इस ट्रायंगल की दूसरी भुजा होगी, मतलब ये इसकी टेल, ये इसका हेड, इस हेड पे ये नया वाला वेक्टर अपना, ये वाला वेक्टर अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम क्या आएगा, इस पूरे त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो ओ वाई जेड की तीसरी भुजा क्या ओ जेड। तो ये क्या हो जाएगा ओ जेड क्या हो जाएगा, ये अपनी भुजा ए प्लस बी ट्रायंगल ओ इसमें जेड में ये वाली भुजा अपनी जो ओ जेड थी ट्रायंगल ओ वाई जेड में भुजा ओ जेड क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा ओ वाई प्लस वाई जेड। तो क्या आ गया, ये भुजा आ गया अपने ए प्लस बी प्लस, तो अपने वाले के पास भुजा क्या आ गई, ये भुजा आ गई अपने पास ए प्लस बी प्लस ये वाई। तो अब देखना, अगर इसी चीज को अपन बहुभुज के नियम से देखते तो क्या होता है कि ये ओ एक्स वाई जेड एक बहुभुज है, ये अगर डी होता नहीं तो इन तीनों सदिशों का योग क्या होता, ये ऐसा बहुभुज होता, तो इन तीनों का ये वाली लाइन इसका होता। लेकिन अपने पास यहाँ पे एक और है, डी भी था अपने पास, तो यहाँ पे डी के लिए क्या करेंगे अपन, ओ जेड प्लस डब्ल्यू जेड बराबर ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये डी, तो ये देखना फिर से ओ जेड डब्ल्यू एक ट्रायंगल बन गया, तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ गया अपने ई, और ये चीज तो आ रहा है ई अपने। तो बहुभुज का नियम क्या है, त्रिभुज के नियम को ऐसे बढ़ा के बना के बनाया गया नियम है, तो ये अपने बहुभुज का नियम। ठीक है, तो बहुभुज का नियम दो या दो से अधिक सदिशों के योग के लिए प्रयोग में होता है, और ये इस प्रकार होता है कि उसकी जो भी बहुभुज की जितनी भी भुजाएं गिवन है उन सब के द्वारा उस बहुभुज को जब हम संपूर्ण करेंगे तो जो लास्ट, तो उन सारे वेक्टर्स का योग जब उस बहुभुज को अपन लास्ट वेक्टर के थ्रू जो पूर्ण करेंगे उस वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये इस बहुभुज है, तो इसको पूर्ण करने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास ये देखना, ये हो गया ये। अब ये ऐसा बहुभुज हो गया ना, बंद थोड़ी हुआ है, चार ही भुजा होगी ना, ये खुला है बड़ा है ना,
तो जो अंतिम जो अपन इसको बंद करने के लिए जो वेक्टर बनाएंगे वो वेक्टर क्या होगा, इन चारों के चारों बहुभुज, जो बहुभुज की जो चार भुजाएं हैं, अगर जो जिन चार वेक्टर्स को बता दे उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यह हो गया बहुभुज के बहुभुज नियम, जिससे अपन किसी ट्रायंगल को ऐड करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन बहुभुज नियम पर आधारित। यदि ए बी सी, कैसे लिखो, एक अपने पास एक हेक्सागोनल दिया हुआ है, सम अष्टफलक, सम षटफलक, तो एक अपने पास क्या है, हेक्सागोनल, एक रेगुलर हेक्सागोनल, ए बी सी डी ई एफ में सिद्ध करो। यानी एक इतिहास में अपन को सिद्ध करना है क्या, कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 6AO। और यहाँ पे ओ क्या है, उस जो भी अपना जो रेक्टेंगुलर हेक्सागन है, सम षटफलक है, उसका क्या है, केंद्र, जहाँ ओ बहुभुज का केंद्र है। तो अपने पास एक सम बहुभुज होना है, षटफलक, मतलब उसकी 6 ऐसे है, सम षटकोण ऐसा है, जो षटकोण है 6 इसके ये कोण वाला है ऐसा हेक्सागन। तो यहाँ पे देखना क्या बता रहा है, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और यहाँ पे इसका बीच में है सेंटर। तो अपन को यहाँ पे क्या बताना है कि ए बी ये वेक्टर प्लस ए सी ये वेक्टर प्लस ए बी ये वेक्टर प्लस ए ई ये वेक्टर प्लस ए एफ, ये प्लस ये प्लस ये और ये, इन पांचों का योग होगा ये ए ओ वेक्टर का कितना, 6 गुना। ठीक है, तो एक बात तो अपन को यहाँ से ये पता चलेगी, ए डी इक्वल टू 2AO। ये बात तो आप बता सकते हैं कि एक सम बहुभुज होता है तो इसका जो सेंटर होता है, तो इसके जो भी विकर्ण होंगे उन सारे विकर्ण को क्या करेगा, हाफ करता है। ये बात पता होनी चाहिए, ये और ये बराबर होगा, जैसे इसको ऐसे मिला दो सारों को, तो ये पता लगता है कि ये इसके हाफ के बराबर होता है। तो ये बात अपन को एक मैथमेटिकली भी पता होनी चाहिए कि ये इसका डबल होगा, सेम डायरेक्शन में तो मल्टीप्लाई हो गया, डबल हो गया। तो AD इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2AO। तो AD ये वेक्टर है, ये AO जो ये है इसका दुगना है। ठीक है, अब बात करो, अब चलते हैं इन दोनों की। पहले देखो दो ले लो, AB प्लस BC। ठीक है, क्या होगा AB प्लस BC क्या होगा यहाँ पे देखो, ये सॉरी अब देखो क्या क्या आपके पास AB प्लस सॉरी BC तो है ना, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AB प्लस A। तो अपने को AO में और कोई तरह का अपन को नहीं दिख रहा, बस यही एक रिलेशन बना अपने पास AD और AO का। तो अपन देखते हैं, एक तो अपने पास AD है तो ये तो सीधा 2AO हो जाएगा, तो यहाँ इसको 6 के बराबर करना है ना, या फिर यहाँ पे ये बोल देता है क्वेश्चन में ऐसे दे देगी ये बराबर XAO है, तो X की वैल्यू बताओ। तो देखना AO और AD में अपने पास एक रिलेशन आएगा, तो ये इसका तो आ गया। तो अब क्या बचेगा बस AB AC AD चला गया, AE और AF, ये 4 वेक्टर बन गए। इन चारों को इस तरह से लिखें अपन कि इनसे मिलके भी कुछ AO की टर्म में आ जाए, कि कोई भी 2 या 3 4 3 का भी ऐड होके एक AO आ जाए। ठीक है, तो देखना AO ये AO कैसे आएगा, AO आने के लिए पहले AD आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखना ये वेक्टर अपने पास क्या है, ये थोड़ा सा मैंने इसको तिरछा बना दिया, और आप एकदम सही बनाओगे तो ये पता लगेगा ये वेक्टर और ये वेक्टर इसमें पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और सब सेट फलक है तो क्या है इन सब की लंबाई है।
तो मतलब ए बी और ई डी क्या होंगे यहाँ पे पैरेलल होंगे। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल पे है और इन दोनों की लंबाई भी समान है, ठीक है। तो आप वो रूल याद करो अपना कि किसी भी वेक्टर को अपन पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ई डी, क्योंकि ये इसके पैरेलल और समान लंबाई का, क्योंकि समशक्ल है ना, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि सारी की सारी भुजाएं समान लंबाई की हुई। तो ये दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में है और एक ही लंबाई में है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू आ गया आपके पास ए डी। तो ए बी इक्वल टू ए डी आने का मतलब क्या हुआ, अपने पास ये सदिश है और इस सदिश में अपन ये सदिश जोड़े तो ट्रायंगल रूल से ये आ जाएगा। तो ये क्या है अपने पास ए, तो ए प्लस ए डी क्या है, होता है ए डी, ठीक है। ई डी बराबर क्या है ए बी, तो अपने पास आ गया ए ई प्लस ए बी इक्वल टू ए डी। अपने पास एक ये इक्वेशन में काम किया है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, ठीक है। अब और क्या देखें अपन, तो अपने पास ये वेक्टर गया, ए बी गया, ए गया। अब अपने पास दो वेक्टर बचे ए सी और ए एफ। अब ए सी और ए एफ को किस तरह से लिखें, देखा ए सी कहाँ पे है, ए सी, अब देखा ए सी है और इसको इसमें बदलना है, इस वेक्टर को इसमें बदलने के लिए क्या करें, अगर अपन को इस त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड कोई त्रिभुज नियम बने तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो ए ही गिवन है और अपन अगर डी निकाल लें तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। तो देखना ये दोनों के दोनों क्या है, ए एफ और डी सी क्या है, ए एफ और सी डी, सॉरी ए एफ और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। बता था ना कि ये जो समशक्ल लग रहा है ऐसा, ये देखो थोड़ा, इसमें क्या होता है कि ये भुजा इसके पैरेलल है, ये भुजा इसके पैरेलल है और ये भुजा इसके पैरेलल है, साथ में तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, प्लस इनकी लंबाई भी समान है। ये भुजा इसके समांतर और समान लंबाई है, ये भुजा इसके समांतर और समान लंबाई होती है, ये भुजा इसके समांतर और समान लंबाई की होती है। तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए, यहाँ पर वो ये तो पता है, बस ये देखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सी डी पैरेलल है ए एफ के तथा सी डी और इनकी लंबाई भी बराबर है। तो वेक्टर ए एफ इक्वल टू वेक्टर सी डी हो गया तथा, और अपन को क्या पता है यहाँ पे कि ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी है। तो ए सी प्लस सी डी भी लगेगा, लिखते हैं ए एफ, इसके बराबर हो जाएगा ए डी, ठीक है। तो अब देखो अपनी मेन, जो अपना मेन है क्वेश्चन, उस पर आ जाए। अपने मेन क्वेश्चन पे आने के बाद अपन को क्या पता लगा, देखना यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ए बी और ए की वैल्यू क्या होगी ए डी। तो ए बी और ए की जगह पर लिख दो एक ए डी प्लस एक अपने पास ए डी यहाँ पे पहले से, प्लस ए सी और ए एफ भी क्या हो जाएंगे, ये ए सी और ए एफ मिलकर भी क्या बना दिया, ए डी बना दिया। तो ये तीनों में क्या हो गए, ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर होगी, 3 ए डी के, और अपना ए डी है वो किसके बराबर हो गया, 2 ए ओ के। तो ये हो जाएगा 3 × 2 ए ओ, 3 गुना 6 ए ओ, 3 × 2 6 हो गया ना। तो इस प्रकार ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 6 ए ओ के। और इस प्रकार अपन ने वेक्टर एडिशन और बहुभुज का नियम लगा के ये चीज़ अपन ने प्रूव कर दी कि किस प्रकार दो वेक्टर कैसे घूम फिर के एक वेक्टर बनाएंगे। तो ये हो गया अपना बहुभुज का नियम, उसका एग्जाम ये तो आपने बता दिया। अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो अब देखना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बता दिया, सिंपल एग्जाम्पल आपको पता ही है। ये इसलिए कि कई बार ऐसे त्रिभुज के चित्र बना के दे देंगे कि ये किसके बराबर होगा। तो अगर आप ऐसा एक आधा क्वेश्चन करके रखोगे तो आपका आइडिया होगा। जैसे चतुर्भुज में दे देंगे 3 2 है तो वर्ग बना के दे दिया तो उस पर होगा।
अब एक और आता है चतुर्भुज का नियम, जो अपन ने कल देखा था, जो दो सदिशों का योग ए प्लस बी था, जो अपन ने मोड बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उसको अपन बोलते हैं पॉलीगन लॉ या फिर चतुर्भुज का नियम। तो वो चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? चतुर्भुज का नियम बोलता है कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार हैं, अपन ने अब तक सारे नियम देखे, वो किस प्रकार देखे हैं कि यदि वेक्टर ये यहाँ पे हो तो जैसे इसी वेक्टर को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी का एड कितना होगा, और इन दोनों के बीच में यदि एंगल है थीटा, तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस थ्योरी को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए इस वेक्टर को उठा के लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लाने के बाद में इसको ऐसे करेंगे कि इसको 90 डिग्री बन जाएगी, ऐसे 90 डिग्री बन गया है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे अपन की वेक्टर का इसके ऐसे लेकर यहाँ पे थीटा लगेगी, थीटा होगा आगे। अपन इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट चीज देखेंगे आगे, जब अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, वहाँ देखेंगे कि एक वेक्टर का दूसरी किसी भी रेखा के साथ या वेक्टर के साथ अगर वो थीटा कोण बना रहा है, तो उसका उस दूसरी पे जो प्रक्षेप होता है वो बी कोस थीटा होता है, मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच एंगल का कोस गुणांक होता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, बी कोस थीटा। बताइए, अगर ये बी कोस थीटा होगी तो ये क्या होगी, बी साइन थीटा। ये चीज़ आगे अपन अभी पढ़ेंगे वेक्टर में। तो ये चीज़ क्या कर देगी अपन को, ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, स्मॉल ए प्लस बी कोस थीटा, और ये क्या होगी, बी साइन थीटा। लंबाई की बात करने वाली, तो ये देखो, ये इन दोनों वेक्टर का परिमाण ये होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तथा इसकी लंबाई निकालनी होती तो अपन देखते हैं ओ ए बी ये सी। तो यहाँ देखा ओ ए प्लस ओ बी क्या होता है, तो ओ ए तो अपने पास होता ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ओ बी इक्वल टू, ओ बी मतलब इसकी लंबाई होती है ओ बी का ये चीज देख रहे हो क्या है, आप ये सोच रहे हो ये कहाँ से लगा दिया। इसके लिए अपन देखो कि यहाँ पे अपन को ये गिवन है, ऐसे एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, फिर अपन ने क्या किया, इस वेक्टर को ऐसे दो परपेंडिकुलर चीजों में तोड़ दिया। आगे अपन देखेंगे, ये तो यहाँ पे रूट प्रूव करवाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपने पास फॉर्मूला आता है ये अपने पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा आगे। तो यहाँ पे देखो क्या किया अपन को, ये वेक्टर ए है ये बी है, इनकी दोनों का त्रिभुज नियम से ये सी, इन दोनों का क्या हो जाता, रिजल्टेंट या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाता है। तो अब इस वेक्टर की लंबाई निकालने के लिए क्या किया हमने, जो ये वेक्टर है यहाँ पे आए, यहाँ से सामने वाली भुजा थी जो यहीं पे खत्म हो गई थी सी पे, उसको यहाँ तक आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और इससे इसमें लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बनते हैं अपने पास यहाँ पे क्या फायदा हो जाता है कि अपने पास पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर होगा ए बी के ओ बी के स्क्वायर के बराबर। तो ओ बी का स्क्वायर क्या होता, AO का स्क्वायर। तो AO की लंबाई क्या होती, इसकी लंबाई, जो वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्मॉल ए, और ये AC ये सी है। तो ये सी ए क्या है, इसका इसमें प्रक्षेप जो होता है बी कोस थीटा, और ये क्या है अपने पास बी ए बी है अपने पास, इसी चीज को ऊपर से लिखो पहले, ओ बी का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। अब ओ ए का स्क्वायर क्या होता, ओ ए यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी कोस थीटा, और बी ए क्या होगा अपने पास बी साइन थीटा, हो गया ना, बी ए ये बी साइन थीटा है। इस चीज को अपन खोल देंगे, तो ये क्या होगा ए प्लस बी के वजह से ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कोस थीटा प्लस यहाँ से आ गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना क्या करो, यहाँ से ए स्क्वायर
प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये तो लिख दिया। प्लस इन दोनों में से अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से अपन b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आप ट्रिग्नोमेट्री से पता होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये बन जाएगा OB का स्क्वायर, OB जो लेंथ है वेक्टर उसकी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो इसी चीज़ का जब अपन अंडर रूट लेते हैं तो अपने पास वो आ जाएगा वेक्टर AB की लंबाई का परिमाण ये आ गया, तो इसका अंडर रूट ये चीज़ आ गई, OB बराबर आ गया अपने पास इस तरह से अपन दो वेक्टरों का परिमाण बताते हैं और इस तरह से ये परिमाण काम करता है। तो इस तरह से अपने पास चतुर्भुज का नियम आ गया। और अगर इन दोनों त्रिभुजों का नेगेटिव निकालना हो तो कुछ नहीं करना, बस नेगेटिव निकालना हो तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे, इसको मिटा दो। अगर किसी को लिखना हो तो इसे पोज करके लिख लिया। यहाँ पे ये देखना चाहिए a प्लस बी का तो ये हो गया, यदि a माइनस बी हो तो यहाँ पे ये आएगा वो सेम वही तरीका होगा फॉलो करने का, वो प्लस बी और माइनस को उल्टा लिख के नीचे करके ऐसे निकाल दो, जो एंगल प्लस है cos थीटा आएगा माइनस ऑफ cos थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज पे एक क्वेश्चन देखो, यदि दो वेक्टर a और b इस प्रकार है कि उन दोनों का परिमाण एक समान है तथा उन दोनों के योग से प्राप्त होने वाला रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण उन दोनों के परिमाण का √3 गुना है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ। तो अपन को यहाँ दिया हुआ क्या है कि एक वेक्टर a है जिसका परिमाण है x, दूसरा वेक्टर भी है उसका भी परिमाण क्या है x, और इन दोनों का योग a प्लस बी, ये इसका परिमाण क्या है, इन दोनों के परिमाण का √3 गुना, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बताओ। तो देखना फिजिक्स में अगर थीटा ये सब याद करने हैं तो आपको साइन कोस टेन, ज़्यादातर साइन कोस और टेन तीनों की 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 180 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये क्या होगा, इधर तो आ जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये तो फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये तो आ जाएगा √3x बराबर a का स्क्वायर x का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कोस थीटा। अब देखना ये आ जाएगा, इसको x को भी रूट में ले लो या फिर दोनों तरफ स्क्वायर में, तो √3 का स्क्वायर 3 x का स्क्वायर x स्क्वायर, इधर का स्क्वायर तो मेरा हट x स्क्वायर रेड होके हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। चलो ये रख लेते हैं पहले, अब ये इधर हटा देंगे तो ये तो बन जाएगा, ये रूट हटाएंगे 3x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। 3x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कोस थीटा। 3 माइनस 2 आ गया x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। तो देखना x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और ये 2 उधर गया, तो क्या होगा 1/2 बराबर कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर 1/2 मतलब आधा है। तो कोस थीटा की वैल्यू आधा कब होगी, जब एंगल कितना होगा बीच में। देखना साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और कोस 60 की वैल्यू भी होती है हाफ, तो कोस 60 बराबर हाफ होता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से अपन देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब कल इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और आगे बताएंगे कि किस प्रकार अपन वेक्टर्स को आगे सॉल्व
ठीक है, थैंक यू।